नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद से जब से भारत ने तीखे तेवर दिखाए हैं और ये घोषणा की है कि वो आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा, उनको जो मदद करने वाले हैं उनको भी नहीं छोड़ेगा, यानी परोक्ष रूप से वो पाकिस्तान पर हमला भी करेगा, पाकिस्तान के अंदर घुसकर स्ट्राइक करेगा। ये तमाम तरह के संकेतों के बाद पाकिस्तान की हुकूमत, वहाँ के छोटे बड़े नेता लगातार ये धमकियाँ दे रहे हैं कि पाकिस्तान परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा, कर सकता है। उसने ये जो परमाणु बम बनाए हैं, 130 परमाणु बम की बात वहाँ के रेल मंत्री ने भी की थी कि उनका निशाना भारत ही है। ये घोषणा करने के बाद और चिंताएं बढ़ गई थी, लेकिन ये लगातार धमकियां आ रही हैं। इसे कुछ लोग ब्लैकमेल मानते हैं कि भारत आगे न बढ़े, किसी तरह की अटैक के लिए, उसको रोकने के लिए एक डिटरेंट के तौर पर परमाणु बम की धमकी इस्तेमाल की जा रही है और विश्व में भी एक तरह की चिंता पैदा की जा रही है ताकि विश्व बिरादरी भी भारत के खिलाफ सक्रिय हो, संगठित हो और उसे रोके पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से। तो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी परमाणु बम को लेकर ये है। भारत अभी तक उस धौंस में नहीं आया है, लेकिन ये स्वाभाविक है कि परमाणु बम से जितना विनाश होता है उसकी चिंता भारत को भी होगी और दुनिया के दूसरे ममालिक को भी होगी और वो कोशिश कर रहे होंगे कि इन दोनों देशों के बीच किसी तरह का ऐसा टकराव ना हो जो परमाणु युद्ध तक जा सके। लेकिन ये जो धमकी दे रहा है पाकिस्तान, इसके पीछे एक उसका बड़ा डर भी छिपा हुआ है जिसके बारे में बहुत कम चर्चा हो रही है। ये उसका अपना डर है और वो डर ये है कि उससे परमाणु बम छीन सकता है। उसके पास जो ये शक्ति है वो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी छीन सकती है या फिर हमला करके उसके परमाणु संयंत्रों को नष्ट कर सकती है, नेस्तनाबूद कर सकती है। और ये कोई आज की बात नहीं है। जब से पाकिस्तान ने अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू किया था उस समय से लगातार उसको धमकियां भी दी गई हैं, उसको समझाया भी गया है और उसके खिलाफ सैंक्शन भी लगाए जाते रहे हैं। अगर आप पीछे जाना चाहेंगे तो तकरीबन आपको 45 साल पहले, 44 साल पहले जाना पड़ेगा, जब 1981 के आसपास ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने ये चिंता व्यक्त की थी कि पाकिस्तान परमाणु हथियार डेवलप कर रहा है। हालांकि उसके पहले भारत परमाणु विस्फोट कर चुका था पोखरण में और ये दुनिया को बता दिया था कि उसके पास परमाणु शक्ति है, लेकिन उसने उस समय ये भी कहा था कि हम शांतिपूर्ण कार्यों के लिए करेंगे। इसके बावजूद भारत पर सैंक्शन लगाए गए थे। तो भारत तो उस समय तक परमाणु शक्ति एक तरह से बन चुका था। पाकिस्तान भी भारत की नकल में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था और आपको याद होगा कि पाकिस्तान के उस समय के नेता और प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि वो इस्लामी बम बनाएंगे। परमाणु बम को नाम दिया था उन्होंने इस्लामी बम, यानी एक इस्लामिक देश जो है उसके पास बम होगा तो ये सारे जो इस्लामी मुल्क हैं उनकी शक्ति हो गए। तो उनके रिप्रेजेंटेटिव बनने की कोशिश में थे जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और लगातार फिर उन्होंने और फिर उनके बाद की रिजीम ने कोशिश की कि कैसे परमाणु बम बनाया जाए और इस पर वो लगातार आगे बढ़ता रहा। जगह जगह से उसने ये जो परमाणु हथियार बनाने के लिए जो तकनीक चाहिए होती है और जो सामग्री चाहिए होती है उसकी चोरी करनी, स्मगलिंग करने की कोशिश भी की और उसकी भी अंतर्राष्ट्रीय जगत में चर्चाएं होती रही हैं। तो मैं बात कर रहा था कि 1981 में मार्गरेट थैचर की सरकार ने इस दिशा में पहला जो है कहना चाहिए कि लाल झंडी दिखाई थी और पाकिस्तान पर प्रेशर डाला गया था कि आप अपने परमाणु कार्यक्रम को रोको। लेकिन परमाणु कार्यक्रम नहीं रुक रहा था और उसके खिलाफ तभी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सैंक्शन लगाने का प्रोसेस शुरू हो गया था। तमाम तरह के सैंक्शन उस पर लगाए जाने लगे थे। तो वहाँ से शुरू होता है
अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि ये जो परमाणु हथियार बनाने का सिलसिला था उसको फंडिंग भी कहीं से आ रही थी, और उसमें सबसे बड़ा नाम लिया जाता है लीबिया का। लीबिया फंड कर रहा था, और लीबिया चूंकि फंड कर रहा था और कर्नल गद्दाफी जो थे वो, उनकी इमेज पूरी दुनिया में ऐसी थी कि वो एक तरह के सनकी और थोड़ा सा विद्रोही तबीयत के आदमी थे और कुछ भी कर सकते थे। तो ये माना जा रहा था कि अगर गद्दाफी या गद्दाफी दोनों नाम इस्तेमाल होते हैं फंड कर रहे थे, तो इसके एवज में वो पाकिस्तान से परमाणु बम चाहते थे। ये एक खबर उस समय भी चल रही थी और लंबे समय तक चलती रही, और ये लोगों को लग रहा था, ख़ासतौर से अमेरिका और ब्रिटेन और जो पश्चिमी देश हैं, कि अगर लीबिया के हाथों में परमाणु बम आ गया तो ये बहुत बड़ा ख़तरा हो जाएगा, ख़ासतौर से इज़राइल के लिए, क्योंकि इज़राइल के ख़िलाफ़ तमाम मुस्लिम ममालिक थे, तमाम मुस्लिम इस्लामिक देश थे, और इज़राइल को सबक सिखाने की कोशिशें तब से जारी थी जब से वो बना था। तो अगर लीबिया जो कि इतने करीब है उसके पास परमाणु बम पहुंच गया तो फिर इज़राइल के लिए ख़तरा हो जाएगा। और इज़राइल इस्लामी परमाणु बम को लेकर हमेशा से चिंतित रहा है, और इसके लिए उसने तमाम कोशिशें की हैं। इराक में जब ये डेवलप होने जा रहा था, जब सद्दाम हुसैन परमाणु हथियार डेवलप कर रहे थे, ये बहुत शुरुआत की बात है, तब भी एक हमला करके उनके परमाणु संयंत्रों को उसने नष्ट किया था। और अभी देखिए आप कि अमेरिका और इज़राइल ये दोनों पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ईरान जो परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, कैसे उसको रोका जाए, कैसे उसके परमाणु संयंत्रों पर हमला करके नष्ट किया जाए। और एक तरह से अमेरिका ने इज़राइल को ये हरी झंडी भी दे रखी है कि हमला करना तो परमाणु संयंत्रों पर हमला करना, जो सिविल हैं उन पर हमला मत करना। तो एक तरह से इज़राइल को उसने खुली छूट दे रखी है, और इज़राइल प्रिपेयर कर रहा है। ये पूरी दुनिया को समझ में आ रहा है, जिस तरह से उसने आतंक मचा रखा है, सीरिया को नष्ट किया, लेबनान को नष्ट किया, अब यमन पर वो और अमेरिका दोनों टूट पड़े हैं। तो अब ईरान में जो खतरा दिख रहा है, अब पाकिस्तान तो परमाणु हथियार एक्वायर कर चुका है, उसके पास परमाणु बम हैं, और सोर्सेस के मुताबिक उसके पास 200 से 250 परमाणु बम इकट्ठे हो चुके हैं। 130 का हवाला वहाँ के हनीफ कुरैशी साहब ने दिया था, रेलवे मिनिस्टर ने, लेकिन उससे ज़्यादा परमाणु बम पाकिस्तान के पास हैं। तो परमाणु बम के मामले में पाकिस्तान तो आगे चला गया, लेकिन अभी ईरान के पास वो ताकत नहीं है, इसलिए ईरान को रोकने पर सबसे पहला जोर है। तो ये माना जा रहा है कि अगले कुछ महीनों में अब ईरान पर इज़राइल हमला करेगा उसके परमाणु संयंत्रों को ख़त्म करने के लिए, और ईरान पर हमला होगा तो उसका विरोध बहुत ज़्यादा नहीं होगा। हालांकि ईरान के साथ रूस भी है, चीन भी है, इन दोनों के अपने स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट भी हैं और इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हैं, वो ईरान की मदद भी करते रहे हैं। लेकिन अगर अमेरिका इज़राइल उस पर हमला करते हैं तो ये दोनों ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि हथियारों के ज़रिए उसकी मदद कर दें, लेकिन इससे अधिक कुछ नहीं। और जहाँ तक दूसरे इस्लामी मुल्कों का सवाल है, तो वो भी ईरान की मदद करने नहीं आने वाले, ख़ासतौर से जो खाड़ी के देश हैं, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है, ये तमाम देश जो हैं ये तो चाहते हैं कि ईरान की जो क्षमताएं हैं, जो सैनिक शक्ति है, वो नष्ट कर दी जाए, वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो अपने लिए भी ईरान को ख़तरा मानते हैं, और वो भी नहीं चाहते कि ईरान के पास परमाणु हथियार हो। तो इस्लामी मुल्क आपस में भी भिड़े हुए हैं, वो एक दूसरे के पर भी कतरते रहते हैं, गर्दन भी काटते रहते हैं। तो इस मामले में वो पश्चिमी देशों के साथ खड़े हो जाएंगे, या जरा निष्पक्ष निरपेक्ष दिखने की कोशिश करेंगे, तटस्थ दिखने की कोशिश करेंगे, और हो जाने देंगे ईरान के खिलाफ हमला। अब अगर ईरान के परमाणु संयंत्रों को ख़त्म कर दिया गया तो उसके बाद एक ही इस्लामी मुल्क रह जाएगा, पाकिस्तान, जिसके पास परमाणु बम है। और जाहिर है
कि इजराइल और अमेरिका, उनकी नज़र फिर पाकिस्तान पर होगी कि पाकिस्तान के परमाणु बम को भी कैसे, परमाणु जो ताकत है उसको कैसे नष्ट करें। इसकी ये केवल इजराइल की चिंता नहीं है पाकिस्तान में कि परमाणु क्षमताओं को लेकर, ये पूरी विश्व बिरादरी में चिंता है, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह की शक्तियाँ, कट्टरपंथी ताकतें, आतंकवादी ताकतें सक्रिय हैं, उनमें ये खतरा हमेशा बना हुआ है कि कहीं वो शक्तियाँ परमाणु बम को अपने कब्जे में ले लेती हैं तो ये तो बहुत ही भीषण खतरा दुनिया भर के लिए पैदा हो जाएगा, क्योंकि ये जिहादी अक्ल से पैदल होते हैं और वो किसी भी तरह से इस बम का कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इजराइल पे भी बम पटक सकते हैं, वो अमेरिका में भी बम पटकने की कोशिश कर सकते हैं, और भारत तो पाकिस्तान का दुश्मन है ही, उसके खिलाफ भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये खतरा उनकी तरफ से भी है। फिर तालिबान, जो कि चंद किलोमीटर दूर ही है, तालिबान का पूरा अफ़गानिस्तान जहाँ पर उनका राज है, अगर तालिबान किसी तरह से इस्लामाबाद पहुँच जाए या किसी तरह से वो इन हथियारों तक पहुँच जाए तो सोचिए क्या स्थिति होगी, वो भयानक होगा। तो तालिबान हो, जिहादी हो, आतंकवादी हो, इनसे कैसे परमाणु हथियारों को बचाया जाए। तो ये माना जा रहा है कि या तो अमेरिका उन परमाणु हथियारों पर अपना नियंत्रण कर लेगा, वो पाकिस्तानी हुकूमत से कहेगा कि इनका नियंत्रण मेरे पास रहेगा, मैं देखूंगा, और उसके एवज में पाकिस्तान को क्या चाहिए, डॉलर, क्योंकि उसकी हालत पस्त है। तो हो सकता है कि डॉलर के एवज में वो ये कंप्रोमाइज़ कर ले और वो अपने परमाणु हथियारों की चाबी जो है वो अमेरिका को सौंप दे। दूसरा ये हो सकता है कि इजराइल के ज़रिए अमेरिका हमला करवाए पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के परमाणु संयंत्रों को नष्ट करने के लिए। तो ये स्थितियाँ पाकिस्तान समझ रहा है, वो लगातार ये महसूस कर रहा है कि उसकी जो परमाणु क्षमता है उस पर विश्व बिरादरी और ख़ास तौर से पश्चिमी देशों और इजराइल की नज़र है, और वो कभी भी उससे ये हथियार छीन सकते हैं। तो ये जो पाकिस्तान अभी इस गुरूर में है, पाकिस्तान हुक्मरान इस अहंकार में है कि उनके पास परमाणु हथियार हैं, और उस परमाणु हथियार के बदले वो दुनिया को ब्लैकमेल करेंगे, भारत को ब्लैकमेल करेंगे या किसी दूसरे गैर इस्लामी मुल्क को ब्लैकमेल करेंगे। तो ये वो जानते हैं कि ये बहुत दूर तक नहीं चलेगा। ये जो ब्लफ है, ये जो ब्लैकमेलिंग की टैक्टिक्स है, ये बहुत दूर तक नहीं कामयाब होगी, और अंततः उन्हें पाकिस्तान को झुकना पड़ेगा, कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या उसके परमाणु संयंत्रों को नष्ट कर दिया जाएगा। तो इस खतरे को महसूस कर रहा है पाकिस्तान। अगर आप वहाँ के मीडिया पर नज़र रख रहे हो, अगर आप वहाँ के पत्रकारों, बुद्धिजीवियों, सैन्य विशेषज्ञों के पर नज़र रख रहे हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ इस बात को लेकर चिंता कितनी भारी है। अभी तो ठीक है कि भारत के साथ उसका तनाव है, भारत के साथ तनाव की वजह से अभी तुरंत कहीं से कोई हस्तक्षेप नहीं होने वाला है, और इसका इस्तेमाल करके वो शायद अपने ऊपर बड़ा हमला रोक भी ले, क्योंकि जाहिर है कि भारत को अपनी छवि भी प्यारी है। केवल इतना ही नहीं है कि पहलगाम के हमले में जो 26-27 लोग मारे गए उनका बदला लेना है, या पाकिस्तान से जो आतंकवादी संगठन कार्रवाई करते हैं भारत में उनको तुरंत नष्ट भ्रष्ट कर देना है। उसे ये भी ध्यान में रखना है कि उसके कदम से कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान को फ़ायदा हो जाए, पाकिस्तान एक विक्टिम की रूप में खड़ा हो जाए और भारत एक एग्रेसर के रूप में खड़ा हो जाए कि भारत ने सीमाएं लांघ दी, भारत ने मर्यादाएं लांघ दी, और उसकी वजह से उसकी जो अंतर्राष्ट्रीय छवि बनी हुई है एक जिम्मेदार देश की, एक अहिंसक देश की, एक शांति प्रिय देश की, उसको बट्टा लगने लगे। तो भारत इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रहा होगा, ये हमें मान के चलना चाहिए। अति उत्साह में कुछ नहीं करेगा। ठीक है कि भारत में एक कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी सरकार है जो
एक अलग किस्म के राष्ट्रवाद से ओतप्रोत है और उस राष्ट्रवाद के बहाव में वो कभी बह भी सकती है, लेकिन इसके बावजूद जो एक सिलसिला बना हुआ है हमारी विदेश नीति का और हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय जगत पर जो छवि और परंपराओं के ज़रिए हमने एक अपना मुकाम बनाया है, उसको नष्ट भ्रष्ट करने के पहले वो सरकार 100 बार सोचेगी कि हमें किस हद तक जाना चाहिए। और शायद यही वजह है कि भारत 13-14 दिन हो रहे हैं और अभी तक वो ये तय नहीं कर पाया है कि पाकिस्तान के खिलाफ़ जो कार्रवाई की जानी है वो कैसी हो, किस पैमाने की हो और कब की जाए। वो शायद ये तमाम जो खतरे जुड़े हुए हैं परमाणु बम को लेकर, उनको पहले दूर कर लेना चाहता है। शायद ये अंदर खाने बैक चैनल से जो बड़े देश हैं उनसे इस बारे में बातचीत भी हो रही हो और एक कोई समाधान निकालने की कोशिश भी हो रही हो। ये तमाम चीज़ें हो रही होंगी पर्दे के पीछे, हमें ये समझना चाहिए। कोई भी देश, भारत जैसा देश, विशाल देश, जिम्मेदार देश, जिसका एक अच्छा खासा इतिहास रहा है आज़ादी के बाद का, जिसमें उसने कभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा काम नहीं किया है जिसके लिए उस पर कोई लांछन लगे। बांग्लादेश में भी जब उसने कदम बढ़ाए थे तब पहला हमला पाकिस्तान की तरफ से हुआ था, जवाब में फिर भारत ने कार्रवाई शुरू की थी। ये और बात है कि बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट करने के लिए हमारी सेनाएं अंदर खाने घुस गई थी, उनकी मदद कर रही थी, उनको ट्रेनिंग दे रही थी। लेकिन जो खुल्ला वार है वो तभी शुरू हुई जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। तो इस बार भी पाकिस्तान पहल करे तो भारत को एक अवसर मिल सकता है कि वो बड़ा हमला करे, अन्यथा भारत बहुत संयमित होकर धैर्यपूर्वक हमला करेगा, ऐसी आशा करनी चाहिए। और ये आशा इसलिए करनी चाहिए कि भारत कोई इस मोमेंट में नहीं जी रहा है, एक उसका अतीत रहा है और एक भविष्य भी है। उसे भविष्य में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डील करना है और वो नहीं चाहेगी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका जो रुतबा है, जो उसकी ताकत है, उसकी जो पूछ परख है, वो खो देगी तो फिर बहुत सारी चीज़ें और उभर कर सामने आने लगेंगी और तमाम मुश्किलें खड़ी होंगी। तो भारत का विदेश मंत्रालय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चीज़ को समझते तो होंगे ही, उनको समझाया भी जाता होगा। वो इस बात को समझते हुए कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे ये देखने की बात है, और कितना जोखिम लेंगे, कितना भारत के लिए ख़तरा उठाएंगे, ये भी इसका इंतज़ार हमें करना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल अंत में यही कहना है कि पाकिस्तान का परमाणु बम खतरे में है, ये पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से जानता है और हो सकता है कि अगले 2-4 साल में ही कोई ऐसा मौका आए जब पाकिस्तान का नियंत्रण अपने ही परमाणु बमों पर न रह जाए, वो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के हाथ में चला जाए या किसी हमले में उसकी जो परमाणु शक्ति है उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाए। ये बहुत ही संभव है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।